कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार गोधा जयंती, विपुल नेहा, कपिल पलक गोधा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं राजस्थान के पुण्यधरा जयपुर में आयोजित हुए श्री मजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी के साथ। दर्शकों, आज आप देखेंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने वैराग्य को धारण कर दीक्षा ग्रहण की। जयपुर के आमेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्र प्रभु जी कोकस में 18 से 22 अप्रैल के मध्य आयोजित इस महोत्सव में पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी विशेष रूप से भक्तों को मिला। महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन द्वारा विधि विधान पूर्वक संपादित कराया गया। तो आइए आज अवलोकन करते हैं तपोत्सव के दृश्यों का। विगत 18 से 22 अप्रैल के मध्य राजस्थान के जयपुर में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग ने धर्म की प्रभावना की। आचार्य श्री के पावन सानिध्य में श्री मजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर के आमेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्र प्रभु जी कोकस में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की सभी क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन ने संपादित कराया। किसी भी शुभ कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व श्रावकों द्वारा प्रभु का अभिषेक किया जाता है। ऐसी भावनाओं के साथ श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया। अभिषेक उपरांत उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु पर शांति धारा की गई। सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा दी जा रही शांति धारा के दौरान पंडित डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन के मुखारबिंद से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते पारस्थितंकराय द्वादश कर्ण प्रविष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्तानंत संसार चक्र ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सनाय घाती कर्मनाशनाय घाती कर्मनाशनाय अपवायम। शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधि विधान पूर्वक पूजन किया। जयपुर में आयोजित इस पावन कार्यक्रम को लेकर समग्र नगर भक्तों में उत्साह का वातावरण छाया हुआ था। ओम नमो हरते स्वाहा दिव्य पुष्पाम जलम छिपे भक्ति पे भूखी कर ले पापों को अपने हर ले महिमा है ईश्वर की विदंबो देवालम दधाना स्वस्ति क्रियासु स्वस्ति क्रियासु। ओम ह्रीं शरण सिताचर पदर्श साधु जिन धर्म जनागम जिन चित्तले वनवा अत्र तिष्ठ 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 ठाटायति स्थापना। विधान पाठ के दौरान अष्ट द्रव्यों से पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने स्वयं को धन्य महसूस किया। प्रभु के समक्ष भक्ति करते हुए भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। इस दौरान सभी ने श्रद्धा भाव के साथ विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ भी चढ़ाए। ओम ह्रीं श्री जन्म कल्याणं प्राप्त चतुर्विंशति जिन तिष्ठ 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 ठाटायति स्थापना। ओम ह्रीं श्री अरहं सिताचर पदर्श साधु जिन धर्म जनागम जिन चित्तले बिनवा पूज्यते जन्म कल्याण को देव सक्र गजे चढ़ सुमेरु करत न्यहुन एवहि। ओम ह्रीं श्री जन्म कल्याण प्राप्त संसार अक्षय पद प्राप्त अक्षतम ध्रुव पामे स्वाहा। इसी श्रृंखला में शांति हवन किया गया, जिसमें सहभागिता करने वाले सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने कषायों की आहुतियां हवन कुंड में प्रदान की और विश्व में शांति बनी रहे ऐसी मंगल भावना भाई। आगच संशरद्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञान चार्य चार्य पाद्य सर्व साधुभ्यो नमः अर्घम निर्वपामति। ओम सत्य जाताय नमः और जाताय नमः
ओम परमजाताय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अरते नमः, ओम परमष्टे नमो नमः, ओम ह्रीं अर्म अशि अवसाय नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। सभी अतिथियों का महोत्सव समिति ने स्वागत सत्कार किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु की अन्नप्राशन की क्रिया को पूर्ण किया। प्रभु के अन्नप्राशन की क्रिया के बाद बाल क्रीड़ा का आयोजन हुआ, जहां छोटे छोटे बच्चों व श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेले। लगा के हैसा, काजू खा के हैसा, जोल लगा के हैसा, बादाम खा के देखो माँ। अरे जोर से, अरे बजाओ तालियां, जोर से। बाल क्रीड़ा के बाद युवराज आदि कुमार का पूजन आदि कर विवाह उत्सव की तैयारियां की जाती हैं, जहां अनेक राज्य के राजा उनकी बारात में चलने के लिए उत्साहित नजर आए। सभी नाचते हुए कक्ष में महाराजा के यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचते ही बारात की भव्य आगवानी की जाती है। पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। पुरोहित द्वारा शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इस अमृत सिद्धि योग में बालक आदि कुमार का राज्याभिषेक किया जाए तो सारी त्रिलोक धन्य हो जाएगा, त्रिलोक में जय जयकार होगी। युवराज आदि कुमार को राज्याभिषेक के लिए अनेक राज्यों के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें बधाई देते हैं। आइए महारानी जी, स्वागत है, स्वागत है। आओ। सौधर्मेंद्र अपने कर कमलों से युवराज आदि कुमार को राज्याभिषेक के संस्कार प्रदान करते हैं। इसके बाद स्वर्ग से विमान द्वारा वस्त्र आदि आते हैं, जिन्हें युवराज आदि कुमार को पहनाया जाता है। इसके साथ ही उनका राज तिलक किया गया और महाराजा नाभिराय ने पूरा राज्यभार युवराज आदि कुमार को सौंप दिया। राज तिलक के बाद एक श्राविका ने भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। राज्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार युवराज आदि कुमार ने अपनी प्रजा के 80 मसी कृषि आदि जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया। है प्रभु, ना तो बारिश होती है और प्रभु ना तो खेती बाड़ी होती है प्रभु। अब आप ही बताइए कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। देखिए प्रजाजनों, ये देख रहे हो, ये 80 है। अरे ये एक चंद्राकार शस्त्र है। इसकी आंखें नुकीली नोक है और पीछे में हत्था है। ये जो इस नुकीले शस्त्र से तुम अपनी रक्षा कर सकते हो और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इनके कंधों पर आगे की ज्वार रख सकते हो और नीचे मुट्ठा पकड़ करके जमीन में थोड़ा वजन दे करके उसके माध्यम से जमीन के अंदर में तुम उसको बीज दे करके इनको आगे बढ़ाते हुए बीज बोए जाते हैं।
ये गंडा नहीं है, ये इच्छू है। इच्छू है, गन्ना है। क्या है बिच्छू? इच्छू गंदा। इसके लिए इसके यंत्र में पेल करके इसका रस निकाल करके इससे क्षुधा शांत की जा सकती। तत्पश्चात ही नीलांजना द्वारा उस भक्ति नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देख महाराज आदि कुमार को वैराग्य भाव जागृत हुए। तब कल्याणक के मंगल अवसर पर परम पूजनीय शुल्लिका श्री सास्वतमती माता जी ने भक्तों को श्री राम और हनुमान का दृष्टांत देते हुए नैतिक ज्ञान दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो झुक कर चलता है वह हमेशा सुखी हो जाता है, और जो झुकता नहीं, जो अकड़ता रहता है, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसका शीश झुकता है उसके शीश पर प्रधान पुरुषों का, महापुरुषों का आशीष हमेशा मिलता रहता है। एक बार श्री राम ने उसके दरबार में हनुमान गया और हनुमान ने शीश झुकाया। राम का आशीष उसे सिर पर मिला और राम ने कहा, हनुमान तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने मेरे पर ऐसा एहसान किया है जो आंधी में दीपक जला सकता है। इस जगत में आंधी में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुमने मेरे जीवन में ऐसे दीपक जलाया है। जब सीता को रावण हरण करके ले गया, जब सीता को रावण हरण करके ले गया तो तुमने मुझे लंका के जाते समय समुद्र में एक पत्थर का पुल बनाकर उस लंका तक पहुंचाया, और सीता को आज अयोध्या में लाने का तुमने मुझे अयोध्या में लाने का श्रेय तुम्हारे पर जाता है। दीक्षा हेतु राज दरबार में लौकांतिक देवों का आगमन होता है। ये सभी क्रमानुसार युवराज आदि कुमार को वैराग्य के पथ पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना सर्वोत्कृष्ट है। ये धर्मतीत प्रवर्तक भोग भयंकर दुख देने वाले हैं, उनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है। नमोस्तु नमोस्तु। वैराग्य की ओर बढ़ते हुए तीर्थंकर प्रभु ने अपने पुत्र भारत और बाहुबली का राज्याभिषेक किया। हे पुत्र, मेरा आदेश है कि तुम न्याय वेदता हो, न्याय अन्याय को देखते हो। यह राज सिंहासन, ये मुकुट, ये राज चिन्ह तुम संभालो। हे भरत, आज मैं तुम्हें अयोध्या का और बाहुबली को बोधनपुर का राज्य सौंपता हूँ। बोलिए अयोध्या नरेश महाराजा भरत की जय हो। बोलिए बोधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। दीक्षा की कड़ी में देवताओं और पुरुषों में पालकी विवाद हुआ। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज निर्णय लेते हैं कि त्रिलोकनाथ की दीक्षा पालकी को संयमी मनुष्य ही उठाएंगे। इसके बाद मनुष्य पालकी उठाते हैं। इस वैराग्यमयी पल के दौरान सभी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। जन्म कल्याणक मैंने मनाया कि हम भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत तक जितने भी आत्मा का कल्याण किया है वह संयम धारण ने किया है। अगर संयम धारण कर सकते हो तो पालकी आप उठा लोगे, और अगर संयम धारण नहीं कर सकते हो तो पालकी तो मनुष्य ही उठाएंगे, बाकी दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता।
वन में आ जाने के बाद युवराज आदि कुमार वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार दिए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनिराज को नवीन पिच्छी कमंडल आदि भेंट किए गए। ओम ह्रीं संयोपकरणम पिच्छिका ग्रहण ग्रहण स्वाहा, उपकरणम ग्रहणम ग्रहणम स्वाहा। तपोत्सव की समापन बेला में संध्याकालीन संगीत में आरती का आयोजन हुआ। आरती करते हुए सभी भक्त उत्साह और उमंग से भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दिए। संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सुंदर थालों से की जा रही आरती का कार्यक्रम अपने आप में अनोखा था। आरती के बाद महिला मंडल का स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही महिला मंडल ने नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। महोत्सव की समापन बेला में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला मंडल ने ज्ञानवर्धक नाटक की भव्य प्रस्तुति देकर महोत्सव को और भी यादगार बना दिया। दीदी दीदी आप आ गई। आज आप क्या उपहार लाई हमारे लिए? नहीं दीदी, हम आपकी प्यारी सी छोटी सी बहना है, इसलिए यह हमारा अधिकार है और आपका उपहार हमारा उपहार होगा। हम तो बुआ प्यारी सी छोटी सी भतीजी है। हम तो बुआ की गोदी में खेलते हैं। बुआ, हम देखेंगे कोई भी हाथ नहीं गाएगा, नहीं आप सबको पता है कि हम रोने लग जाएंगे। पंखुड़ी, तुम तो हमेशा जिद्दी करके अपनी बात मनवा लेती हो। लो पहले तुम ही देखो। चली चली रे दीदी मेरी चली रे, ओ चली पायल के साथ, चली पलक के साथ, हाथ पंखुड़ी का पकड़ के चली रे, ओ चली चली रे दीदी मेरी चली रे, चली चली रे दीदी मेरी चली रे, पायल के साथ, चली पलक के साथ, हाथ पंखुड़ी का पकड़ के चली रे, चली चली रे दीदी। और दीदी को तैयार होने दो। तुम लोग भी सब चलो और तैयार हो, राजा साहब की गाड़ी तुम्हें लेने आने वाली है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार तब साधना कर प्रभु ने ज्ञान की प्राप्ति की, यह हम देखेंगे कल चौथी कड़ी में, यानी केवल्य ज्ञान कल्याणक में। आज के लिए बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार गोधा जयंती, विपुल नेहा, कपिल पलक गोधा,